सो नाजी जर्मनी में जब जूस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए तो उसके बाद जीनोसाइड कोई क्राइम मानने की कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसलिए आई थी कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड punishment of the crime of genocide of 1948, that is convention on the prevention and punishment of crime of genocide 1948. इंडिया ने इसको साइन भी किया, रेटिफाई भी किया है. दैट इज अ कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जीनोसाइड ऑफ 1948. यहाँ एक पर्सन है जिन्होंने पहली बार टर्म जीनोसाइड कॉइन किया था, इसका नाम था रफेल लैम्किन. तो रफेल लैम्किन ने काफ़ी टाइम किया था कि कैंपेन किया था रिपेंटलेसली कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी बन जाए, जीनोसाइड के अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रीटी बन जाए. 1946 में कंट्रीज लाइक क्यूबा, इंडिया, पनामा सबने को स्पॉन्सर किया था इस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन को. फिर जीनोसाइड को माना क्राइम अंडर द इंटरनेशनल लॉ, विच अफर्म जीनोसाइड एज अ क्राइम अंडर द इंटरनेशनल लॉ. एंड इंडिया ने साइन भी किया, रेटिफाई भी किया है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ द जीनोसाइड ऑफ 1948. सो साइन हुआ था 1948 में एंड इफेक्ट में आया था हमारा 1951 में. सो काफ़ी आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट टू पनिश फॉर द जीनोसाइड. Article 5 talk about to enact the legislation to give effect to the provision of the convention. Article 5 to provide for effective penalties for those found guilty in the criminal act. Article 5 then obligation to try those charged with the genocide in competent tribunal. Article 6. तो जीनोसाइड कन्वेंशन फर्स्ट ह्यूमन राइट ट्रीटी थी जो अडॉप्ट की थी जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन 9 दिसंबर 1948. इंटरनेशनल कम्युनिटी कमिटमेंट तो सिग्निफाइड द इंटरनेशनल कम्युनिटीज कमिटमेंट टू नेवर अगेन आफ्टर atrocities committed during the Second World War. तो साइन हुई थी 1948 में.